इस वीडियो में हम बात करेंगे फुरकान भट्टी के बारे में, जो कि धीरे धीरे अपनी लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। ये सुअर का पिल्ला पहले बोलता था कि मैं सिर्फ क्रिकेट की बातें करूंगा, लेकिन जंग के बाद से, जब से इंडिया ने इसका यूट्यूब चैनल बैन किया है, तब से ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे इसने अपना लेवल गिराना शुरू किया और एशिया कप में इसने घटिया घटिया बातें इंडिया के बारे में बोलनी शुरू की। लेकिन इस बार इसने जो बातें की हैं वो इतनी घटिया हैं कि इसके बाप को भी शर्म आ जाती, जबकि इसका बाप एक बहुत बड़ा बेशरम है। आप एक बार ये वीडियो देखिए जिसमें ये घटिया बातें कर रहा है। इन 3 घंटों में आप 150 हिंदुस्तानियों को रुला सकते हो। लो 200, मतलब इससे ज्यादा लकी, मतलब हमारी पाकिस्तान आर्मी तो ऐसे मौके ढूंढती है यार, हमें भी कोई 3 घंटे का एक्शन दो। हमारे सामने तो ये 15 मिनट नहीं टिक पाए। काश 3 घंटे इन्होंने हमारी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिए होते तो भाई साहब इन्होंने तो मुंबई दिल्ली टाप के आगे चेन्नई से निकल जाना था, कोलंबो वाली साइड पे पता लगना था इंडिया खत्म ही हो गया। तो 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो 3 घंटे काश कभी पाकिस्तान अफवाज को भी मिले, लेकिन 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। तो इन 3 घंटों में आप कितना कुछ कर सकते हैं, जरा सोचें। मतलब खत्म हो सकती है कहानी। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसने ये कहने की कोशिश की है कि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को रुलाना इनका मकसद है। इनका मकसद ये होना चाहिए। मैं आपको यही बोलता हूं कि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं और ये उसका एग्जाम्पल है। पाकिस्तान के सारे लोग इसी के जैसे हैं। ये एक घटिया आदमी है, इनकी पूरी सोच घटिया है। इनको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। ये वहां मस्जिदों में जाते हैं और उन्हें यही पढ़ाया जाता है। फुरकान भट्टी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, पैसे मिल रहे थे तो इसका गंदा खून है। इसके बेशरम बाप ने इसको सिखाया था कि पैसे मिले तो तू इंडिया के आगे झुक जा, गिर जा। लेकिन जब से इंडिया ने इसका चैनल बंद किया, तब इस बेशरम को पता चल गया कि अब यहां से पैसे नहीं मिल सकते। तब इसकी मां ने इसको सिखाया कि बेटा, जैसे धोखा दिया जाता है, जैसे हमारे यहां पाकिस्तान में हम हलाला करते हैं, तुझे बिल्कुल उसी तरीके का गिरा हुआ काम करना है। अब तू ये सब छोड़ और पाकिस्तान की बातें कर और एंटी इंडिया बातें कर, कैसे भी करके पैसे कमा, वरना तू अपने बेशरम बाप की तरह अनजान मौत मरेगा। इसी वजह से इस कुत्ते ने इंडिया के अगेंस्ट भौंकना शुरू किया, बोलना शुरू किया। मजाक की एक लिमिट तक बात ठीक थी, प्रो पाकिस्तान ये बातें करता वो बात ठीक थी, लेकिन ये हर वक्त घटिया बातें करता है। इसको जंग का इतना शौक है ना, तो जो सुभान अल्लाह मस्जिद था बहावलपुर में, अपने बच्चे को लेके वहां जाए और इसको पता चल जाएगा कि वहां क्या हुआ था मसूद अजहर के बच्चों के साथ। आई विश कि अगली बार जब जंग हो तो ये अपने बच्चे के साथ बहावलपुर के मस्जिद में हो, सुभान अल्लाह मस्जिद में। तब इसको पता चल जाएगा कि जंग में किस कुत्ते की तरह मसूद अजहर के परिवार को मारा गया था, और इसका परिवार भी वहां होता तो डबल मजा आ जाता। शर्म के मारे ये अभी कुछ दिन पहले इसने पोस्ट डाला था, लेकिन ये घटिया और जाहिल आदमी है तो अपने परिवार के फोटो नहीं डालता सोशल मीडिया पे। क्यों? शर्म आती है? बहन से शादी की है तूने, हलाला किया है, फोटो डालना फुरकान भट्टी? औकात नहीं है तेरी। औकात इसलिए नहीं है क्योंकि तू एक पाकिस्तानी जाहिल है, जो जंग में भी हारे थे और अभी कुत्ते की तरह हारने के बाद लाइव वीडियो में भी रो रहा था और मैच के बाद क्रिकेट की बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान जीती होती तो ये भौंक रहा होता अपने बाप के जैसा कि हमने बीसीसीआई को झुका दिया, जय शाह को झुका दिया, पॉलिटिक्स का जवाब दे दिया। उस वक्त ये क्रिकेट की बात नहीं करता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सुअर है। फुरकान भट्टी एक इतना बड़ा सुअर है जिसको मौका मिले पैसों के लिए ये किसी के भी सामने गिर सकता है। इसने और भी बातें की है 15 फरवरी को लेकर। एक बार आप ये वीडियो देखिए। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। अब आप देखिए कि इस वीडियो में इसने क्या बोला है। 15 फरवरी बदले का दिन है, 15 फरवरी इसका दिन है। इसे किसी चीज से मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान को भी गालियां देता था जंग के पहले।
ये पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोलता था, इसे लोग कहते थे कि तू इंडिया की टीसी करता है। उस वक्त ये चमचागिरी में विराट कोहली के पैरों के आगे गिरा रहता था, ये रोहित शर्मा की चमचागिरी करता था। लेकिन उसके बाद जब इसे दिख गया कि यहां कोई फायदा नहीं है, तो ये आगा और सायम अयूब और साहिबजादा फरहान को बड़े प्लेयर्स बता रहा था, कह रहा था कि अबरार अहमद इन्हें शटअप कॉल देगा, अबरार अहमद की गर्दन घूमेगी तो मुंबई तक आवाज जाएगी। इसने उस्मान तारिक को अपना बाप बताया था, वही बेशरम बाप जिसकी बात मैं कर चुका हूं इस वीडियो में, इसने इस तरीके की बातें की थी। अब जब हार गए तो बोलता है मैं क्रिकेट की बात करूंगा। क्यों बे सुअर, डर गया? बात करना, जंग की बात कर, बदले की बात कर। 4 बार लात पड़ी है, इतनी बेशरम कौम है ये, इनको 4 बार लात पड़ी है लेकिन ये फिर भी बात करेगा। ये हर फिर भी वीडियो में आएगा। ये इसलिए वीडियो में आएगा क्योंकि इसको इंडिया से पैसे चाहिए, इंडिया से भीख चाहिए, और ये इसको इसकी मां सिखाती है। इस भिखारी का पूरा खानदान ऐसा है कि पैसों के लिए ये किसी के भी आगे गिर सकते हैं। एंड आई विश कि जंग दोबारा हो और ये अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ ये बहावलपुर के सुभान अल्लाह मस्जिद में हो और इसको पता चले जो मसूद अजहर के साथ हुआ था वही इसके साथ और इसके परिवार के साथ होना चाहिए। एंड आई विश कि ऐसा जंग दोबारा हो इंडिया और पाकिस्तान में। और जिस तरीके से कुत्ते की तरह पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया है और ये भौंकता रह गया, एशिया कप में भी ये भौंकता रह गया। 14 वाला मैच चाहिए, 21 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए। और जब इसको मैं रोता हुआ देखता हूं, जब ये कुत्ते की तरह रोता है, अच्छा मैच हम हार गए, ये हुआ वो हुआ। बहुत अच्छा किया था इंडिया ने जो इनसे हैंडशेक नहीं किया था। गंदे लोगों से हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए, थूक देना चाहिए उनकी तरफ, बिल्कुल वैसे जैसे मैं फुरकान भट्टी के ऊपर थूकता हूं, उसकी जो जर्नलिज्म है उसके ऊपर थूकता हूं, जो उसका क्रिकेट एनालिसिस है उसके ऊपर थूकता हूं। फुरकान भट्टी शायद नीचे से भी नीचा आदमी है, घटिया से भी घटिया आदमी है। इसके साथ कितना भी बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आदमी डिजर्व करता है कि इसके ऊपर थूका जाए। इसके ऊपर काफी पाकिस्तानी भी थूकते हैं, लेकिन मैं हर इंडियन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर थूके। इसने बहुत कोशिश की थी, उसके बाद भी जब इंडिया इंग्लैंड गई थी तो इसने कहा था कि मैं अपने इंडियन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ भी करके वीपीएन से मेरा चैनल कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बैंड है और मेरी जब एनालिसिस आएगी इंडिया इंग्लैंड के ऊपर तो आप जरूर देखेंगे। उस वक्त भी ये चमचागिरी करने की कोशिश कर रहा था कि इंडिया के चैनल से इसको व्यू मिल जाए। लेकिन पहले टेस्ट के रिव्यू करने के बाद जब इसको दिख गया कि इंडिया से कोई वीपीएन से इसको एक्सेस नहीं कर रहा और पाकिस्तानी इसको गाली दे रहे हैं, तो इसने दूसरे टेस्ट से रिव्यू करना बंद कर दिया। यानी ये कुत्ता अभी भी इंडिया की भीख पे पलना चाहता था, अभी भी ये इंडिया से भीख मांगना चाहता है और फिर ड्रामे करता है रफाल हंटर का टी शर्ट पहन के। वो टी शर्ट एक भिखारी ही पहन सकता है, वो टी शर्ट कहीं भी पाकिस्तान की सड़कों पे भिखारी पहनते, क्योंकि पता ही आपको पाकिस्तान की औकात कितनी है। इस वक्त अमेरिका ने भी पाकिस्तान को नंगा करके छोड़ दिया है। पहले तो वीजा बैन किया, इंडिया पर नहीं किया, पाकिस्तान पर किया। 70 कंट्रीज बैंड है, जिसमें सोमालिया, ब्राजील और भी बहुत सारे देश है, जिसमें पाकिस्तान है। गाजा की पीस आर्मी में भी पाकिस्तान को अपने सोल्जर्स भेजने पड़ गए हैं, जबकि इंडिया से ऐसा कुछ नहीं कहा अमेरिका ने। टैरिफ रेट्स पाकिस्तान के 19% है और इंडिया का 18% कर दिया है। मतलब हर जगह इंडिया ने अमेरिका से डील साइन कर ली है और इन कुत्तों को भीख भी नहीं मिली। तो यही इनकी औकात है। बॉर्डर के डायलॉग मार के ये सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, फिल्म लाइन में आ रहा हूं। अब इस कुत्ते के ऊपर लोग थूक रहे हैं, ये वीडियो में रो रहा है और बिल्कुल सही हो रहा है। एंड आई विश कि पाकिस्तान नामीबिया से हारे और ये कुत्ता फिर से रोए अपने वीडियो में, दुखी हो, फ्रस्ट्रेट हो। और इसके साथ यही होना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।